मित्रों, बलरामपुर नामक एक राज्य था जहां पर विलाबराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात यह एक विलासी अर्थात राजा गलत नजरों वाला था। और उस राज्य में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उस राज्य की प्रजा भी राजा के समान विलासी थे। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद तक चारित्रिक पतन हो गया था, अर्थात पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी चरित्रहीन थी। स्त्रियां विवाह के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती थी। उस राज्य में कमलू नामक एक लकड़हारा मतलब लकड़ी बेचने वाला रहता था। उसकी पत्नी का नाम मोंगरा था। कमलू सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल में चला जाया करता था और देर शाम तक घर वापस लौटता था। दिन भर घर में मोंगरा अकेली रहती थी और बोर होती थी। मोंगरा अत्यंत सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका मतलब एक फिल्मों की अदाकारा की तरह अपने रूप को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को कमलू घर आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। मोंगरा घर का काम निपटा कर और सज संवर कर जब तक अपने पति के पास आती थी तब तक कमलू कर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी मोंगरा मन मसोस कर बिस्तर पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान मोंगरा ही लाती थी। मोंगरा घर से सामान लाने के लिए सेठ की दुकान पर जाती है, परंतु सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र विलास बैठा था। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर और सुडौल था। उसे देखकर मोंगरा उस पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे विलास ने भी मोंगरा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी मोंगरा की ओर आकर्षित हो गया। अब दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। विलास ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। मोंगरा रोजाना कमलू के सो जाने पर विलास से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। मोंगरा और विलास की रंगरेलियां बेरोक-टोक चलने लगी। एक दिन कमलू जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। कमलू ने उस साधु पर पानी के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। कमलू ने साधु को बैठाया और पानी पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह हलचल करने लग गया। कमलू ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करें। कमलू के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज कमलू के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर मोंगरा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। कमलू ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराजा बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर मोंगरा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। कमलू खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन मोंगरा की आंखों में नींद कहाँ थी, वहां तो विलास की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उठकर विलास के पास चला गया था, मगर बदन तो कमलू के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। मोंगरा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे विलास के सागर की आवश्यकता थी। मोंगरा उठी और उसने देखा कि सुधा खरद ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। मोंगरा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर विलास से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और मोंगरा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। मोंगरा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब मोंगरा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने मोंगरा को सज संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही मोंगरा वापस आ गई थी।
उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन कमलू जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर कमलू को मोंगरा पर बहुत गुस्सा आया और उसने मोंगरा को मारा पीटा भी बहुत। उसने मोंगरा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। कमलू के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था जिसकी पत्नी का नाम गोमती था। मोंगरा की तरह गोमती भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे से भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक मोंगरा नहीं आई तो विलास को चिता होने लगी। वह भागा भागा गोमती के पास आया और मोंगरा को बुला लाने के लिए गोमती से कहने लगा। गोमती मोंगरा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब मोंगरा ने सारी कहानी बता दी। गोमती ने विलास का संदेश मोंगरा को दिया तो मोंगरा ने अपने होने की मजबूरी बता दी। इस पर गोमती ने कहा, ऐसा मैं तेरे हाथ खोल देती हूँ, तू विलास से मिल जा, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर मोंगरा खुश हो गई और वह अपनी जगह गोमती को बांधकर विलास से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े। रास में जब कमलू की नींद खुली तो उसे मोंगरा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब मोंगरा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर यह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इसका कोई जवाब नहीं या उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि मोंगरा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएंगी तब वह उसे खोल सकता है। कमलू ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन तू खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो मोंगरा नहीं अपितु गोमती बंधी हुई थी। गोमती ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से कमलू को पता चल जाएगा कि मोंगरा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर कमलू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी साथी गोमती की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से कमलू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर मोंगरा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी गोमती के बंधन खोली। तब गोमती ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। मोंगरा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। गोमती अपने घर की चली गई और मोंगरा फिर से उसी खभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कमलू की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी मोंगरा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुँह से सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर नत्ती और दूधी हो जाएगी, तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर मोंगरा के यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं गोमती की कटी है और इस बात का पता कमलू को नहीं है। अत इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम गर्द लोग बड़े अहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी राती नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो।
और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए। और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। कमलू यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि मोंगरा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। कमलू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह मोंगरा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर गोमती ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसने एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने गोमती से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। गोमती नाक कटने से चिड़ी हुई सी थी तो उसने जनीराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर जनीराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे गोमती की ओर फेंक कर मारा। गोमती की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि गोमती की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। गोमती कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने गोमती की बात सही मान ली और जनीराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और जनीराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। गोमती ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और गोमती की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अत राजा ने जनीराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। कमलू के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब जनीराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति जनीराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने कमलू और मोंगरा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब मोंगरा और गोमती ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और जनीराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल साथियों, इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके भी आज पड़ोस में ऐसी स्त्री हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि क्या उन्हें भी यह दंड मिलना चाहिए या नहीं।